ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 13 है और सीबीएसई में चैप्टर 12 दिया हुआ है, ठीक है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें केवल और केवल फॉर्मूला है, जैसे इससे पहले वाला चैप्टर जो हम लोग पढ़े सर्किल वाला, एरियाज रिलेटेड टू अ सर्कल, उसमें भी फॉर्मूला था, इसमें भी कुछ फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला बेस्ड जो चैप्टर होता है वो आसान होता है, बस तुम खाली फॉर्मूला एक बार दोबारा याद कर लो और उसमें खाली वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, इस तरह का है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन सीबीएसई में भी आता है और बिहार बोर्ड में भी आता है। मैं दिखाता हूँ कैसे, देखो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सीबीएसई थोड़ा बिहार बोर्ड लगा देख लो, देखो देखो बिहार बोर्ड में 2024 में 10 ऑब्जेक्टिव आया इस चैप्टर से, केवल इसी चैप्टर से 10 ऑब्जेक्टिव, 3 दो नंबर वाला और एक लॉन्ग टाइप का। बताओ 10 और 6 16, 16 5 21, माने 20 नंबर का क्वेश्चन इससे आया हुआ है। सेकंड सेटिंग में देख लो 8 6 14, 14 5 19, यानी कि 20 नंबर के आसपास इससे आ जाता है, माने कि एक चैप्टर, सिर्फ एक ही चैप्टर से, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। देख लो, चलो तो इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं भाई, कुछ सॉलिड है वो पढ़ने वाले हैं। एक क्या चीज, क्यूब, उसके बाद क्यूबॉइड, उसके बाद हाँ कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, 6 ठोस पढ़ना है। बोलो कौन कौन, मैं तुमको दिखाता हूँ, रुको, चला जा बेटा, दिखाता हूँ तुमको। आई हैव अ जादू का डब्बा, देखो दिस इज क्यूब, क्या ये शेप क्यूब है, चला जाओ। ये क्या है गाइस, क्यूबॉइड, हिंदी में क्यूब को बोलते हैं घन, क्या बोलते हैं इसको, ये छुटकारा जो देखो ये घन है। ऐसा आकृति का कोई एग्जांपल बताओ, ऐसा आकृति का कोई एग्जांपल बताओ। हाँ डाई, डाई, ओके समझो। उसके बाद और कोई एग्जांपल बताओ, आइस क्यूब भी, हाँ बिल्कुल चलेगा। इसका एग्जांपल बताओ, इसका एग्जांपल, जैसे ब्रिक, ईटा, अरे ईट, और उसके बाद मैच बॉक्स, मैच बॉक्स नहीं, मैच बॉक्स कुछ और होता है उसमें, लेकिन इस टाइप का बोल सकते हो, मैच बॉक्स लेकिन अलग होता है। और कोई बोलो एग्जांपल, ओके। घर का शेप कैसा है, ये क्यूब या क्यूबॉइड के जैसा है। चलो आज बात नहीं करो, सुनो, इन दोनों में चीजें मैं तुमको समझा देता हूँ। इसमें जो देख रहे हो ये इसको बोलते हैं लेंथ, क्या बोलते हैं इसको, इसको लेंथ बोलते हैं। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, ये क्यूब है, ओके। ये तुम्हारा कौन है, कौन देख लो, कौन का एग्जांपल होता है, कौन देखे हो, आइसक्रीम खाते हो ना, खाते हो कॉनिकल आइसक्रीम, इसको हिंदी में बोलते हैं शंकु, क्या बोलते हैं इसको, शंकु, आ जाओ। उसके बाद ये हो गया सिलेंडर, ये क्या हो गया बताओ, सिलेंडर। बेलन, ये बेलन का शेप देख लो, ओके। उसके बाद ये क्या है बाबू, स्फीयर, गोला। क्या कुछ बच्चों में क्या कंफ्यूजन होता है कि सर्किल को यानी वृत्त को और गोला को एक ही से बोल देते हैं, नहीं, सर्किल वृत्त जो होता है, जैसे चूड़ी हो गया, वो 2D है, 2D फिगर, यानी कि उसमें कहते हैं कि सिर्फ एरिया की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, बट इसमें एरिया की बात भी करते हैं और वॉल्यूम की भी बात करते हैं, ठीक है। इसको आधा काट दो तो हो जाएगा हेमिस्फीयर, अर्ध गोला, क्या हो जाएगा। तो टोटल क्या पढ़ना है, 6, कितना पढ़ना है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर, ठीक है, छोटो ये घन, घनाव, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, सबका फॉर्मूला है। अब सबको मैं तुमको समझाता हूं, आजा। ये हो गया तुम्हारा कौन, ये हो गया तुम्हारा सिलेंडर, ठीक है, ये हो गया स्फीयर, ये हो गया हेमिस्फीयर। चलो कुछ फॉर्मूले पे आते हैं, थोड़ा सा सब सुनो। क्या क्या चीज निकालने के लिए पूछा जा सकता है, मैं बता रहा हूं। पहले आ जाओ तो क्यूबॉइड में, ये क्यूबॉइड है, घनाव, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। देखिए ये हो गया लेंथ, इसमें देखो ये हो गया लेंथ, इसको बोलते हैं हिंदी में लंबाई, इसको बोलते हैं विड्थ, इसको बोलते हैं चौड़ाई, ऐसा नहीं, लेंथ आई चौड़ाई, नीचे इधर वाला ये लेंथ, आई विड्थ, लेंथ विड्थ, लंबाई चौड़ाई, और ऊपर जो खड़ा हुआ इसको बोलते हैं हाइट, ऊंचाई, हाइट बोले, डेप्थ बोले, ऊंचाई बोले, गहराई बोले, बात समझे। घर में देख लो, ए बउआ नहीं बोलो, डोंट टॉक। घर में ये लेंथ हो गया, लेंथ, ये हो गया विड्थ ओके, चौड़ाई, और ये हो गया ऊंचाई, खड़ा हुआ, ठीक है। अब बताओ इसमें टोटल कितना फेस है, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, 6 फेस है कि नहीं है, इसको बोलते हैं फेस, 6 फेस। अब ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट है, एरिया निकालते ना, एरिया निकालने क्या करते हैं कि लेंथ को विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें लेंथ है, ये जो ये वाला दीवार, ये वाला दीवार खड़ा हुआ है ना, खड़ा वाला में हाइट हो जाएगा, तो लेंथ है और हाइट है, तो L इंटू एच, लेंथ को L से लिखेंगे और हाइट को H से लिखेंगे, तो ये LH हो जाएगा, ये LH, इसका एरिया LH हो गया, लेंथ इंटू हाइट, इसका भी क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, LH क्या हुआ LH। और ये वाला में देखो, ये है विड्थ, क्या ये खड़ा हुआ दीवार है, तो इसमें हाइट लोगे, तो B इंटू एच, तो BH क्या हो BH, और जिसमें तुम लोग बैठे हो वो नीचे वाला में इसमें खड़ा होता नहीं है, तो इसमें लेंथ है और विड्थ है, LB लेंथ, ये उधर वाला विड्थ हो गया, ये वाला लेंथ हो गया इसका लंबा, तो L इंटू बी, LB और ऊपर भी क्या हो जाएगा LB क्या हो गया 2LB,
2LB 2BH 2LH, दो बाहर निकाल दो, टोटल एरिया निकल जाएगा इसका। टोटल एरिया क्या निकल जाएगा इसका? टोटल एरिया। एरिया का मतलब समझो, सुनो, इस चैप्टर में बच्चों को बड़ा डाउट होता है। एरिया का मतलब कि तुम इसके कौन से हिस्से को पेंट कर सकते हो, बुझे? बात नहीं करो, कौन से हिस्से को तुम पेंट कर सकते हो? इसको पेंट कर सकते हो, सबको, छो पे पेंट कर सकते हो, तो जितने को तुम पेंट कर सकते हो सबको बोलोगे एरिया, टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलोगे? टोटल सरफेस एरिया। क्या समझ आ गया? अरे समझा? टोटल सरफेस एरिया, क्लियर हो गया? पेंट कर सकते हो। अब मान लो, सुन मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखते कौन बच्चा जवाब देता है। ये तुम लॉजिक कल समझ गया तो फिर सब तुमको समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं कि इसमें से ऐसा सिलिंड्रिकल ऐसा शेप ऐसा काट के इसमें से निकाल लेते हैं, लकड़ी का काट के गोल करके ना होता है, जैसे काट के निकाल दिया, तो अंदर गोला, बताओ अंदर में ऐसा होल हो जाएगा, ऐसा होल है, तो बताओ एरिया बढ़ जाएगा घट जाएगा? एरिया बढ़ेगा घटेगा? ऊपर वाला तो हट जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? अगेन गाइस टॉक नहीं करो, ओके ध्यान दो। ये काट के निकालो गोला, तो अंदर में पेंट करने वाला एरिया बढ़ जाएगा ना, क्योंकि तुम पेंट यहाँ भी तो कर ही सकते थे, अंदर भी आप पेंट कर सकते हो। अभी तो अंदर नहीं कर सकते हो, नहीं छेद करके निकाल दोगे, निकाल दो तो अंदर भी तुम पेंट कर सकते हो। बस समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो एरिया बढ़ जाएगा, हाँ ये वाला एरिया घट जाएगा, लेकिन फिर सिलेंडर का बढ़ जाएगा, अंदर में बढ़ जाएगा। लेकिन वॉल्यूम, ध्यान सुना, एरिया बढ़ जाता है तो एरिया को ऐड करना पड़ता है, एरिया को जोड़ना पड़ता है। लेकिन ये वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम तो इसमें से निकल जाएगा ना, निकल गया ना, तो वॉल्यूम घटाना पड़ता है, आयतन घटाना पड़ता है, इसके अंदर जगह घट गया, ओके, मटेरियल तुमने काट के निकाल दिया, तो वॉल्यूम के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। यही बात बच्चों को समझ में नहीं आती जनरली, समझे बात को? अरे समझा? तो एरिया के लिए तुमको ऐड करना पड़ेगा और वॉल्यूम के लिए तुमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझ आ गया अच्छे से? तो दो तीन बातें, ये हो गया पूरा सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं हिंदी में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे टीएसए। क्या बोलेंगे? टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। हिंदी में बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबका हिंदी यहाँ लिखा हुआ, सबका मतलब लिखा हुआ, चिंता नहीं करो, ओके। अब सुनो इसमें, एक मिनट सुनो, एक और बात, इसका वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम निकालना होगा, आयतन कितना जगह है इसमें, वॉल्यूम मतलब कितना जगह इसके अंदर, कितना मटेरियल भरा हुआ है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम के लिए क्या करोगे? एल को बी को एच से मल्टीप्लाई कर दोगे, एल बी एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, वही लिखा हुआ है। देखो फॉर्मूला सुनो, ये ला क्यूबाइट का देखो, घनाव का, घनाव है। वॉल्यूम हो गया, भी मतलब वॉल्यूम, आयतन, सबका हिंदी लिखा हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो भी हो गया एल बी एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 ठो एलबी 2 ठो बीएच 2 ठो एलएच, दो कॉमन ले लो, 2 इंटू एलबी प्लस बीएच प्लस एच। डायगोनल होता है यहां से वहां तक का लेंथ, पूरा लेंथ ऐसे, ओके। तो डायगोनल निकालने के लिए क्या करोगे? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक होता है ना, ऊपर वाला एरिया निकालना है, चलो नहीं निकाला, बस सिर्फ इसका निकाला, चारों दीवारों का, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको एल ऐसे भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताओ, ये एलएच एलएच था, ये बीएच बीएच था, तो 2 एलएच 2 बीएच कॉमन ले लो, 2 एच 2 इंटू एच कॉमन ले लो, एल इंटू बी, ये लेटरल सरफेस एरिया। सबसे ज्यादा काम जो आएगा तुमको, जो याद रखना है, सुनो डब्बे में मैं पैक कर दे रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुमको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, बस ये 3 फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, सॉरी 2 फॉर्मूला। क्या गाइस समझ में आया मैंने क्या बोला? क्यूबॉइड से रिलेटेड, घनाओं से संबंधित ये 2 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए हर हाल में, मैंने जो टिक कर दिया है बस, ओके। बाकी तुमको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे एल क्या है? लेंथ, बी क्या है? विड्थ, एच क्या है? हाइट, और ये सब फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। अब चलो, अब इसमें तुम जानते हो, देखो ए बाबू नहीं बोलो, क्यूब है, क्यूब में ये एल, ये बी और ये एच, तीनों सेम हो जाएगा, तीनों सेम हो गया, तो इसको भी एल बोल दो, इसको भी एल बोल दो, इसको भी, तीनों सेम, लेंथ विड्थ हाइट तीनों सेम, ओके। तो एल बी एच, तो ध्यान दो, तो एल 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 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? एल क्यूब, और टोटल सरफेस हो जाएगा 6l स्क्वायर, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर 6l स्क्वायर, ओके। और उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया 4l स्क्वायर, और डायगोनल हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, जोड़ोगे तो रूट 3l स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट 3 इंटू एल, ओके, बता दिया, ओके। और यहाँ पर पूरा उसका फिल मतलब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सुनो, ए बाबू सुनो, क्यूब के अंदर केवल एक साइड दिया रहेगा, एक साइड, क्यूब का सारा साइड क्या होता है? इक्वल, तो क्यूब का केवल एक साइड दिया रहेगा, ओके, एक साइड एल, ओके, ध्यान दो ना इधर, ये एल दिया रहेगा, यहाँ पर तुमको लेंथ विड्थ हाइट नहीं बोलेगा, एक ही साइड देगा, समझना तीनों सेम इक्वल है, ठीक है। तो बोलते हैं एज लेंथ, उसको क्या बोलते हैं? क्यूब के लिए बोलेंगे एज लेंथ, हिंदी बोलते हैं किनारे की लंबाई या भुजा, इतना बोलेगा, ठीक है। तो कभी बोलेंगे एक घन है जिसका भुजा इतना है, उसका किनारे की लंबाई 5 है, तो एल 5 लोगे, 5 ही एक ही दिया रहेगा, उसके लिए तुमको 3 ठो देने की जरूरत नहीं, लेकिन क्यूबॉइड में 3 ठो, एल अलग, बी अलग और एच अलग, ठीक है, ये याद है, इंपॉर्टेंट है। आते सवाल पे आते हैं। अब मैं तुमको सवाल दिखाता हूं, देखो अभी सवाल एकदम बेहतरीन क्वेश्चन करवाते हैं, सुनो अच्छा से, इंपॉर्टेंट है। मैं यहां से मैं ऐसा करता हूं, एक सवाल पहले करवा देता हूं, आ जाओ सब बच्चा ध्यान देना, ध्यान दो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है।
ओ हो हो ओ हो ला what happened guys what happened अजय ये क्वेश्चन है सुनो बाबा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ठीक है मैं ऐसा करता हूं ना ओके देखो ये देख रहे हो ये दिख रहे हो देखो सुनो 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 एक क्वेश्चन मैं करवा ही देता हूं ना मेरे पास ऑप्शन है रुको सुनिए बेटा नहीं बोलना ज्यादा ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं होगा कोई फायदा नहीं होगा बोल करके देखिए ये एक क्यूब है देख पा रहे क्या एक और क्यूब ये है देख रहे हैं देखिए इसको बाहर करो इधर देखो ये देखो 80 ध्यान दो ध्यान दो ये घन है क्यूब इस क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ठीक है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ आयतन दिया हुआ है ठीक है वॉल्यूम दे दिया इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका भी दिया हुआ है कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है अब वॉल्यूम पता है तो इसका साइज पता चल जाएगा बता फॉर्मूला बता एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हारे सामने में सुनो क्वेश्चन सुनो पहले क्या है तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम क्यूब में होगा एरिया स्क्वायर में होगा ये याद रखना ठीक है अब वॉल्यूम का फॉर्मूला भी क्या पड़े बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पर क्या है तुम्हारे सामने एल क्यूब साइड क्यूब क्या चीज बोलो साइड क्यूब देख देख के बनाओगे देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है एल क्यूब देख लो साइड क्यूब तो लगाओ साइड क्यूब यहाँ पे एल क्यूब 64 को लिखोगे 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब क्या लिखोगे नहीं समझाएगा 64 को ऐसे तोड़ लेना ऐसे करके चार को 3 बार गुना करो 3 बार 4 4 4 4 4 चौका 16 चौका 64 ओके भैया अब क्यूब से क्यूब हटा दो क्यूब से क्यूब हटा दो एल का वैल्यू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर यानी कि इस वाले क्यूब का सबका एज लेंथ 4 है माने सारे एज लेंथ क्या है 4 सारे भुजा की लंबाई 4 है ये भी उतना ही है इसका भी वॉल्यूम दिया हुआ 64 सेंटीमीटर इसका भी दिया हुआ था दोनों का सेम ही दिया हुआ था अब दोनों को क्या बोला गया सुनो क्या बोला गया दोनों को बोला गया कि दोनों को लाकर चिपका दिया गया दो क्यूब को लाकर क्या कर देंगे चिपका अब तुम बताओ ऐसा क्यूब एक और आएगा चिपका दोगे तो क्या बन जाएगा ऐसा बन जाएगा अरे ऐसा बनेगा अगर दो क्यूब को लाकर चिपकाओगे तो क्या बन जाएगा क्यूबॉइड और एक क्यूबॉइड को एक किस में लाकर चिपका तो भी क्यूबॉइड रहेगा घनाव बन जाएगा ठीक है तो ये दो घन को तुम अगर आपस में चिपका दोगे तो बन जाएगा घनाव तो देखो ये लाओ चिपकाओ आजा ओ राजा आजा ओ राजा आगे बेटा आ गया अरे आ गया ना चिपक गया लो अब तुम बताओ ये पहले 4 था कितना था एजलेंथ कितना था बताओ ना 4 ओके इसको मैं हटा ही देता हूं यहाँ दूर लग रहा है इसको हटाता हूं ओके इसको अंदर कर देता अंदर ऐसा करके ज्यादा नहीं प्रॉब्लम है इसको हटा ही देते हैं नहीं बोलेंगे नहीं कोई बोलेंगे नहीं मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं उसमें कितना था ये 64 सेंटीमीटर क्यूब ये भी कितना था 64 सेंटीमीटर दोनों का वॉल्यूम सेम था क्वेश्चन बोल दिया बेटा बात नहीं करो डिस्टर्ब मत करो नहीं पढ़ने का मन घर चले जाओ लेकिन डिस्टर्ब मत करो ओके तो 4 सेंटीमीटर हो गया अब तुम बताओ जब दोनों को लाकर चिपकाया जाएगा तो अब इसका ये लेंथ बन जाएगा क्या बन जाएगा ये लेंथ कितना होगा 4 4 8 तो नया क्यूबॉइड बन गया तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे ओके फॉर्म्ड क्यूबॉइड नया बना घनाव ओके बना घनाव बोल सकते हो क्यूबॉइड फॉर्म्ड क्यूबॉइड ओके फॉर्म्ड क्यूबॉइड लेंथ बताओ कितना हो गया 4 सेंटीमीटर मैं इसको कैपिटल लेटर लिख देता हूं ओके 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर ओके लेकिन इसकी जो चौड़ाई है चौड़ाई चेंज नहीं होगी चौड़ाई तो नहीं चेंज होगा चौड़ाई तो नहीं रहेगा विड्थ तो नहीं रहेगा तो विड्थ बताओ विड्थ कितना हो गया बताओ विड्थ कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हाइट भी चेंज नहीं होगा हो गया तो लेंथ हो गया 8 सेंटीमीटर विड्थ हो गया 4 सेंटीमीटर और हाइट हो गया इसका 4 सेंटीमीटर ओके लंबाई जुड़ने की वजह से 8 हो गया और चौड़ाई जो है इसका 4 ही सेंटीमीटर रहेगा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो गया अब इसका बोला टोटल सरफेस एरिया निकालो पूरे का क्या करो टोटल सरफेस एरिया तो अब निकालो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा चलो फॉर्मूला बताओ क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का TSA 2 LB
बी एच एल एच। हम इसलिए कैपिटल लेटर लिखे हैं क्योंकि वहां पर ऑलरेडी स्मॉल एल हम इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत? अब वैल्यू पुट कर दो। 2 एल बी, एल का वैल्यू बताओ, एल का 8 है, 8 इंटू 4, 8 इंटू 4, बी एच 4 इंटू 4 और एल एच 8 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस मल्टीप्लाई कर दोगे 2 8 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। ओके गाइस, 32 32 64 64 80 हो जाएगा। 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, बस डेटा चेंज कर सकता है, वैल्यू चेंज कर सकता है, कांसेप्ट लेकिन ये रहेगा। ओके, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डिट्टो सेम क्वेश्चन है। उसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन और मैंने करवाया हुआ है भाई, 216 दे दिया मैंने, 216 6 का क्यूब होता है, कितना क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। 125 दे 5 का क्यूब हो जाएगा। ओके, समझे बात को? ये याद होना चाहिए आपको। सेम क्वेश्चन मैंने करवाया एकदम सेम। ओके, तो हमने आपको एक थ्योरी पढ़ा दिया पूरा। ओके, थ्योरी पढ़ा दिया और उसमें सवाल करवा दिया। चलिए अब आ जाइए, अब आ जाइए और अभी और करवाते हैं ना। एक सवाल देखो, सारे बच्चे ध्यान सुनो। ये क्यूब है, ये क्या बताओ? इस क्यूब में से क्या कर गया? जैसे मैं बोला ना, क्यूब है, क्यूब है। इसमें से कटोरा हेमी स्फेरिकल शेप का, इसको काट के निकाल दिया गया। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं मैं, काट के निकाल दिया गया। लेकिन पहले हमको हेमी स्फेयर बताना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको देख लो पहले, तब चलते हैं, तब आते हैं इस सवाल पे। ओके, देखो, चलिए ये हो चुका है। इसकी बात करते हैं, सिलेंडर की। सिलेंडर में क्या क्या चीज होता है, ध्यान दो। ए बो सुनो, सिलेंडर में क्या होता है, सुनो। ए ने बोलो, ये है, ये जो देख रहे हो ये वाला, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? कर्व सरफेस। वक्र पृष्ठ क्या बोलते हैं इसको? जो गोल गोल दिख रहे हो, दोनों में, इसमें क्या अंतर होता है? इसमें क्या है? इसमें ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है, प्लेन है। बट ये कर्व है, कर्व है, कर्व मुड़ा हुआ, कर्व बोलते हैं इसको, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो ये कर्व सरफेस है। और ये देख रहे हो, इसे सर्कल है, क्या है बताओ? सर्कल है। ये ऊपर वाला, ये भी क्या है? सर्कल है। तो सर्कल का एरिया था पर क्या है, पहले चैप्टर से, पिछले चैप्टर से, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। इसका सरफेस का होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच। तो देखो, इसका दो चीज पढ़ना पड़ेगा, इस सिलेंडर के लिए दो चीज पढ़ना पड़ेगा। सिलेंडर के लिए एक पढ़ना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया, क्या पढ़ना पड़ेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक पढ़ना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया, जिसमें इसको तीनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सुनो, इसमें दो चीजें होती है, इसके लिए दो चीज होती है। एक होती है हाइट, एक क्या होता है? हाइट। एक होता है इसका रेडियस। क्या होता है? दो ही चीज पता होना चाहिए इसके लिए, इसके लिए दो ही चीज पता होना चाहिए, एक हाइट, एक रेडियस। ये पता चल गया कि इसके लिए दो चीज चाहिए, सब कुछ निकाल सकते हो। तो उसके बाद कोण के लिए देख लो, कोण के लिए, कोण के लिए एक तो सीधा सीधी हाइट है, हाइट है, एक लेंथ है, ये इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको? इसमें तीन चीज चाहिए, कितना चीज चाहिए? एक रेडियस और एक हाइट, सीधा सीधी हाइट, रेडियस, एक सीधा सीधी हाइट और एक स्लैंट हाइट। इस स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, त्रियक ऊंचाई। क्या होता है इसको? त्रियक ऊंचाई। समझ आया? इसमें तीन चीज चाहिए, कितनी चीज चाहिए? तीन चीज। और उसके बाद इसमें कितनी चीज चाहिए? दो चीज। और क्यूबॉइड में कितना चाहिए? तीन चीज, लेंथ विड्थ हाइट। इसमें क्या चाहिए? एक चीज चाहिए, एक चीज चाहिए, सिर्फ एक चीज। उसके बाद इसमें क्या चीज चाहिए? गोला एक ही चीज, रेडियस, केवल रेडियस। क्या चाहिए? इसका जो गोला का हाइट और रेडियस सेम होता है, हाइट और रेडियस सेम होता है। जैसे तुम हाइट लो ऐसे, या रेडियस लो, सेम ही होता है। ओके, खास बात। ये बात समझ में आ गया तो सवाल बन जाएगा। ओके, ध्यान दो भैया। तो दो, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई स्क्वायर एच। क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। पाई स्क्वायर एरिया होता है इंटू हाइट। कभी भी तुमको वॉल्यूम निकालना, एरिया को तुम वॉल्यूम से, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व हिंदी सबका मतलब लिखा हुआ है, सबका लिखा हुआ है। कर्व सरफेस एरिया का हिंदी में बोलते हैं इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए तुमको कर्व सरफेस एरिया में ऊपर वाला सर्किल और नीचे वाला सर्किल का एरिया जोड़ना पड़ेगा। 2 पाई आर एच में 2 पाई आर से जोड़ दो, इसमें 2 पाई आर कॉमन ले लो, डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग ये वाला याद करेंगे, 2 पाई आर इनटू एच प्लस आर। ठीक है। कोण के लिए, कोण के लिए वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ये लिखा हो या ध्यान ना, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना, उसमें 1/3 लगा देगा, ये हो जाएगा कोण का वॉल्यूम, यानी शंकु का आयतन। उसके बाद इसका कर्व सरफेस होता है पाई आर एल, एल एल होता है स्लैंट हाइट, एल क्या होता है? स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई लिखा हुआ है। ओके, और टोटल सरफेस एरिया क्या करोगे? एक इसमें एक ही सर्किल है, कोण में क्या है? वो सर्किल है, एक ही सर्किल है, एक सर्किल का एरिया जोड़ोगे तो पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ो तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला याद ना, ध्यान दो, ये जो ये है, ये इसको बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं गाइस? इसको बोलो एल। ये यहाँ पे हाइपोटेनस का काम करता है, ये कर्ण का काम करता है, कर्ण का। तो याद ना कि कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस में पढ़ के आए हो, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सबसे बड़ी साइड एल होती है, तो कभी भी एल कभी छोटा रहेगा, एल बड़ा रहेगा, तो बड़ा निकालने के लिए दो छोटा को जोड़ना पड़ेगा, छोटा निकालने के लिए बड़ा में छोटा को घटाना पड़ेगा। ये तरीका है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। कभी भी तुमको ये दो चीज पता रहेगा तो तीसरी चीज निकाल लोगे। इसके लिए तीन चीज चाहिए, एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट, एच को बोलते हैं हाइट और आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ द बेस, त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। ओके, सारी बात बताएं यहाँ। ओके, गोला के लिए केवल आर चाहिए, गोला के लिए वॉल्यूम देख लो 4/3 पाई आर क्यूब, इसका रेडियस और हाइट क्या होता है, सेम होता है। और सरफेस एरिया, इसमें सुना गोला में एक ही एरिया होता है, एक ही एरिया, बस इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं इसको? इस गोला का तुमको बोले स्फीयर का बोले कर्व सरफेस एरिया बताओ तो 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर। माने इसमें कर्व सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर बोलोगे और टोटल सरफेस एरिया भी क्या बोलोगे, 4 पाई आर स्क्वायर ही बोलोगे। माने बोलेगा गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है तो बोलो 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हेमीस्फीयर में आधा गोला में अर्धगोला, आधा गोला में वॉल्यूम तो 4 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, लेकिन कर्व सरफेस एरिया आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में ऊपर वाला सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। ये बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में। अर्धगोला का बोलो, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, कई बार पूछा हुआ है, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, कई बार याद रखना। ठीक है, अब चलते सवाल पे, किस पे चलते बाबू, सवाल पे चलते हैं। ओके आ जाओ, ये हमने अभी आपको करवा दिया, ये हमने एक और एग्जांपल आपको पहले से दिया हुआ, देख लोगे प्रैक्टिस के लिए, सब कॉपी में नोट्स में मिल जाएगा। अब चलो इस पे आते हैं। अब सुनो, हमने कहा क्या कि क्यूब में से, इस क्यूब में से काट के हटा दिया एक अर्धगोला, एक हेमीस्फीयर काट के निकाल दिया। क्वेश्चन सुना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे तुम काट के निकालोगे तो तुम सोचो कि इसका जो एज था, एज तुम गोला काट के निकालोगे तो भाई इसका एज होगा वो हेमीस्फीयर का डायमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डायमीटर। ओके, डायमीटर बन जाएगा। ध्यान सुन रहे हो कि अगर तुमने यहां से काट के निकाला यहां से, तो इसका जो एज होगा, इसका जो साइड की लेंथ होगी भाई इसका डायमीटर बन जाएगा गोला का, अर्धगोला का, काटे जो निकालोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। ठीक है, अब क्या बोलेगा कि इसका एरिया निकालो, क्या निकालो? तो एक तो इसका 1 एरिया, 2 एरिया, 3 एरिया, 4 एरिया, 5 एरिया, ये सरफेस एरिया 5 सरफेस एरिया तो है ही है। ओके, नहीं बोल रहे यार, कितना बोलता है, ध्यान दो ना, यहाँ पे डिस्टर्ब क्या कर रहे हो, पढ़ने दो ना। और इसके बाद जो है तुम्हें पीछे देख रहा है, तुम्हारा काम करो ना, एक्स्ट्रा बात वाला तुम उठा के पटक देंगे तुमको, चैन से बैठे रहो। अभी से एक जरा भी तुम बोलेगा तो हम सीधे फेंक देगा पकड़ में जाकर के। बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है, पढ़ा रहे तो यहाँ ध्यान दो ना तुम। ओके, अब तुम जाकर के अपने अम्मी के पास मजा करेगा, हाँ चुट्टा कहेगा, तमीजे नहीं है एकदम, क्योंकि पढ़ा रहे सर, अभी पढ़ाने के टाइम में मजाक सोच रहा तुमको, अच्छा ध्यान दो। तो ये क्या है, ये मैंने बोला कि इसमें से अर्धगोला काट के क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया है। ओके, हेमीस्फीयर काट के निकालोगे तो एक सरफेस तो बढ़ जाएगा ना, लेकिन एक इधर वाला जो स्क्वायर था, स्क्वायर निकल गया, तो स्क्वायर का साइड क्या होता है, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर हटाना पड़ेगा। और फिर उसमें एक हेमीस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया बनेगा, काट के निकला, ये बन गया ये दो, ये जो बन गया, ये बन गया कट के, तो ये एक सरफेस बढ़ गया, तो उसका हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो तरीका क्या होता है कि पूरे, अगर तुमको एरिया निकालना है तो टोटल क्यूब के एरिया में, टोटल एरिया क्या था, 6 एल स्क्वायर, कितना था, उसमें से 1 एल स्क्वायर माइनस करो, और हाँ 5 एल स्क्वायर हो जाएगा, उसमें 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ो। 2 पाई आर स्क्वायर क्या करो, मैंने उल्टा बोल दिया, ये एरिया घटाना पड़ेगा, ये सर्किल वाला एरिया, कौन एरिया घटाना पड़ेगा, सर्किल एरिया घटाना पड़ेगा, यानी पाई आर स्क्वायर घटाना पड़ेगा। तो 6 एल स्क्वायर में से तुमको पाई आर स्क्वायर का करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और फिर 2 पाई आर स्क्वायर का करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये तरीका है एरिया निकालने के लिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 एल स्क्वायर में से एक सर्किल का एरिया का घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये काट के निकल गया, कट के, हाँ पूरा कटने निकले, थोड़ा सा इधर पूरा बच जाएगा। हम चाहते तो पूरा स्क्वायर का एरिया घटा सकते थे, लेकिन नहीं घटाएंगे क्योंकि थोड़ा सा बचा रहेगा, गोल काटोगे तो, है ना, इसलिए ये सर्किल का एरिया घटाना पड़ेगा। और उसका अंदर वाला जो कर्व सरफेस बन गया है, क्योंकि तुम पेज पे पेंट कर सकते हो, तो वो तुमको ऐड करना पड़ेगा, तो 2 पाई स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। अब बाकी तुमको अगर क्यूब का अगर एज पता है तो इसका हेमीस्फीयर का डायमीटर पता चल जाएगा, और इसका लंबाई पता है तो उसका डायमीटर पता चल जाएगा। इसका लंबाई 14 दिया है, इसका डायमीटर भी 14 हो जाएगा, और रेडियस निकल जाएगा, और रेडियस पता है तो इसका एज निकल जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा काट के निकाला गया। कोई बच्चा क्वेश्चन बोलेगा सर इतना काटेंगे तब, इतना काटेंगे सर तो बराबर तो नहीं होगा, हाँ नहीं होगा बराबर, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा, मैक्सिमम डायमीटर वही उसके एज के बराबर, ऑब्वियसली तो वही कर लिया। तो यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ था, क्योंकि एज 14 दिया हुआ था, तो डायमीटर 7 हो जाएगा, और आराम से तुम 6 एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर में से पाई स्क्वायर घटा दो, पाई स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एल की जगह रख दो 14, एल की जगह 14, और पाई का वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/7 करके काट के आंसर निकल गया। ठीक है, अब इसमें बोले वॉल्यूम निकालो, क्या निकालो, अगर यही सवाल में सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन चेंज कर किया हुआ है, पूछा हुआ वॉल्यूम, आयतन पूछा निकालने के लिए इस ठोस का आयतन निकालो, तो चूंकि मटेरियल काट के तुमने निकाल दिया है तो घट गया, ये हल्का ना हो गया होगा, इसमें से वॉल्यूम कट के निकल गया, ये हल्का ना हो गया होगा, तो काट के निकाल दोगे तो क्या करोगे, वॉल्यूम निकालने बोलेगा तो पूरे क्यूब के वॉल्यूम में से अर्धगोला का वॉल्यूम घटाना पड़ेगा, पूरे क्यूब के वॉल्यूम में से हेमीस्फीयर का वॉल्यूम घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझे। तो अर्धगोला का क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, एल क्यूब निकाल लोगा, उसमें अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, घटा दो आंसर आ जाएगा। तो आयतन अगर निकालने के लिए पूछ दिया
तो तुम घटा दोगे, और एरिया निकालना पड़ा तो फिर घटाना भी पड़ा और जोड़ना भी पड़ा। तो ध्यान से कंसेप्चुअल बात है ये। ओके, मैंने यहाँ कंसेप्चुअल सवाल बता दिया। फिर यही सवाल दो, अभी तो ऐसे मैंने काटा, ऐसे काटा, हो सकता है कि हमने इसके काट करना, हम इस गोला को ऐसे बना देते, ऐसे बना देते, ऐसे बना देते, काटते नहीं, मैंने किसके ऊपर एक गोला उल्टा कटोरा उठा कर रख देते हैं, उल्टा कटोरा ला के उल्टा रख देते हैं। जब रख दोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, तो वॉल्यूम जोड़ना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा? और सरफेस एरिया निकालने के लिए वही काम करना पड़ेगा, यही काम, सरफेस एरिया निकालने के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि ढक लिया ना, उतना ढक लिया ना, ये वाला पेट ना कर सकते हो, तो ढक लिया तो तुमको पायर स्क्वायर घटाना पड़ेगा, फिर 2 पायर स्क्वायर ऊपर वाला बढ़ गया तो जोड़ दोगे। मैंने कि ऊपर से तुम हेवी पे डाल दोगे तो टोटल सरफेस एरिया वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम को जोड़ना पड़ेगा। ये खास बात है इस सवाल में, ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको। ओके गाइस, समझे बात को? वही चीज लिखा हुआ है। ओके ओके, चलो यही सवाल दिया हुआ, दो चीज दिखाता हूँ, रुको, नहीं बोलो, ये सवाल दिया हुआ, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन, लो ये वाला सवाल, ये सवाल, एक ये सवाल, ठीक है गाइस। लो, हम सब सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं इस पे, बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं। ओके, लो इतना सवाल है तुम्हारे ऊपर, दो भैया कौन कौन सवाल आया अभी बताए थे। ये सवाल एनसीईआरटी का है, ये सवाल है एनसीईआरटी का, सब सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है? एज लेंथ, इस बार एज नहीं दिया है, एज नहीं दिया, लेंथ नहीं दिया, एल खाली बोल दिया, एज लेंथ एल है, कितना बोल रहा है? एल है। एक मिनट जो ये एज लेंथ इसका एल है, किनारे की लंबाई कितना, यही डायमीटर बन जाएगा। अब भाई पायर स्क्वायर घटाएंगे तो पायर स्क्वायर जोड़ेंगे तो एरिया निकल जाएगा। वॉल्यूम निकालना होगा तो घटाना पड़ेगा, भाई दिया हुआ है दो सेम। और यहाँ पर दो, इसमें एल दिया होता है, एल एज लेंथ है तो डायमीटर एल बाई 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन करके आंसर तक निकालो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एल स्क्वायर कॉमन लेकर लिख दिया, एल लेकर के, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ऊपर से रख दिया गया कटोरा, ऊपर दिखाई नहीं, ऊपर कटोरा रख दिया गया, तो भाई एरिया तो वैसे निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया। ओके, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा घन का आयतन और अर्धगोले का आयतन, माने वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसी में ये वाला सवाल, इसमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो ये कंसेप्ट भाई मैंने 4-5 को क्वेश्चन में एक लाइन से ला कर रख दिया तुमको, 4-5 क्वेश्चन इस पे, समझ आया? तो तुमको अक्सर एनसीईआरटी में एरिया निकालने के पूछा है, वॉल्यूम पूछेगा तो देख लेना, ऊपर से रख दिया होगा तो वॉल्यूम जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, और काट के निकाल दिया है तो घटा दोगे, सिंपल बात है। क्लियर हो गया? चलिए आ जाइए, अब आते हैं इस तरह के सवाल पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको बोलते हैं खिलौना वाला सवाल। कौन वाला सवाल? टॉय वाला सवाल, बहुत बार पूछा हो, बहुत बार। ओके, ये टॉय है, जैसे लट्टू का नाम सुनो, लट्टू जो खेलते हैं, नचा के फेंकते हैं, तो इसमें नीचे वाला हेमीस्फीयर है, अर्धगोला है, और ऊपर वाला कोन है, माने इस कोन ऐसे करके बना दिया गया, कोन के ऊपर एक अर्धगोला, माने क्या हेमीस्फीयर के ऊपर डाल के बना दिया गया। ओके, जैसे आइसक्रीम देखते हो ना, आइसक्रीम इसी शेप का होता है। आइसक्रीम ये कोन हो गया, उसके ऊपर आइसक्रीम को रख दिया, बिस्किट हो गया, ये बिस्किट, अब बिस्किट ऊपर आइसक्रीम को रख दिया है, तो ये ऊपर से हेमीस्फीयर हो जाता है, नीचे से ये कोन हो गया, दो हिस्सा है। अब गौर सुनो, इंपॉर्टेंट है, अगर तुमको बोल दिया कि इसका वॉल्यूम निकालो, आयतन निकालो, क्या निकालो? शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन जोड़ना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एरिया निकालने के लिए पूछेगा ना, बोलेगा क्वेश्चन सुनना, इस क्यूब इस सॉलिड का एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो। अब बच्चा क्या करता है, सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है जानते हो? बोलता है टोटल सरफेस एरिया निकालो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्र निकालिए। अब बच्चा सोचता है कुल पृष्ठीय क्षेत्र बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, तो क्या करता है, इसका टोटल एरिया अलग लगा देता है, इसका फॉर्मूला पर क्या है, k पाई r into l plus r, है ना, और इसका 3 पाई स्क्वायर होता है, जोड़ देता है आंसर, जो कि गलत हो जाएगा। ऑब्वियसली कि ई वाला जो पार्ट, ई वाला पार्ट, ये तो ढक ना गया, अरे ढक ना गया, जब तुमने कटोरा से ढक, माने कि हेमीस्फीयर से ढक दिया, तो ढक ना गया, तो तुम इसको पेंट ना कर पाओगे, ये तो अंदर ढक गया। तो टोटल सरफेस, इस खिलौना का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा कि इस कोन का कर्व सरफेस एरिया और नीचे वाला हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, दोनों के सीएसए को जब ऐड करोगे तब इस खिलौना का टीएसए मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, ये कमाल का क्वेश्चन है, ये कमाल का बात है, ये बच्चा समझता नहीं, क्वेश्चन बोलता है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, क्वेश्चन में पूछा है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। अब टोटल सरफेस एरिया खिलौना का निकालना है, तो बच्चा क्या करता है, दोनों का टीएसए लगा देता है, रॉन्ग जाता है। यहाँ पे दोनों का सीएसए को जोड़ना है, दोनों के, जब दोनों के सीएसए को जोड़ोगे खिलौना का टीएसए हो जाएगा, हाँ टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो टोटल हाइट दिया हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितना वीवीआई लगाओगे उतना कम है, सीबीएसई वालों के लिए भी और बिहार, क्योंकि हर साल पूछा हुआ है क्वेश्चन, रिपीट किया। ओके, तो टोटल खिलौना का हाइट दे दिया है 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट कितना है, हाँ पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाइट दे दिया 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौना इसका रेडियस दे दिया है, ध्यान दो, जो रेडियस कौन का होगा भाई, रेडियस हेमीस्फीयर का होगा, जो त्रिज्या शंकु का होगा भाई, त्रिज्या
अर्धगोला का होगा, ठीक है, क्योंकि मैं बड़ा बड़ा फिट हो गया इसलिए। तो रेडियस दे दिया इसका 7 सेंटीमीटर, कितना दे दिया, नहीं डायमीटर दे दिया 7 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दे दिया, क्वेश्चन में बोलेगा लैंग्वेज में, डायमीटर दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, आधा करते हो 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए वॉल्यूम एरिया निकालने के लिए हमको एच करना चाहिए, ये चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, कौन हाइट है, कौन हाइट है, ये हाइट है कोन का, किसका, ये टोटल हाइट दिया हुआ है 15.5, यहाँ से यहाँ तक बताओ, ये आर है, ये आर है, क्या है बताओ, आर 3.5 निकल गया, ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा, क्योंकि जानते हो क्या हेमीस्फीयर का या स्फीयर का हाइट और रेडियस क्या होता है, सेम होता है, यानी कि अर्धगोला का त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होती है, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, तो ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा, तब सोचो यहां तक, इधर 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 देखो, ये 3.5 है, 3.5 है, और यहां से तक ये 15.5 है, तो इतना हाइट कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो 15.5 में तुम 3.5 घटा दोगे तो 12 बचेगा, कितना बचेगा, तो यहां से हाइट जो हो जाएगा, कोन का हाइट हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, ओके 12 का हाइट कितना हो जाएगा, मैंने भाई क्या तो कोन का हाइट यानी शंकु का ऊंचाई 15.5 में 3.5 घटा दोगे, ओके ओके, बच्चा बोला सर ये तो आर ना दिया हुआ था, ये भी तो आर हो गया, मैंने बोला ये भी आर हो गया, इसलिए तो 12 बचा। अब तुमको चूंकि एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के क्या करते हैं, पाई आर एल होता है फॉर्मूला, क्या होता है, तो एल निकालना पड़ेगा, एल होता है स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, तो एल निकालो, एल इक्वल टू रूट अंडर एच प्लस आर स्क्वायर, तो एच का वैल्यू कितना है 12 और आर का वैल्यू ना तुम 7/2 फ्रैक्शन में रख दोगे, पॉइंट में मत रखना, पॉइंट में थोड़ा कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता है, इसलिए तो ये 12 का स्क्वायर 140, 7 का स्क्वायर 49/4, 4 से गुना कर दो, 140 चौका कितना हो जाएगा, 140 चौका 576, 576 में 49 जोड़ोगे तो 625, 625/4, 625 का वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है 25 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2, ये 25/2 आ गया। अब तुम इसका एरिया निकाल लो, टोटल एरिया कैसे निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया कोन का CSA प्लस हेमिस्फीयर का CSA, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना, अब पाई आर कॉमन ले लो, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2 लिए हुए हैं, एल का वैल्यू 25/2 आया है, और ये 2 आर का वैल्यू 7/2 आया। अब यहाँ से ये 7 कैंसिल, 11 22, ओके 25 है, 7 दूना, इस 2 से 2 काट भी सकते हो, लेकिन हम क्या करें 2 एलसीएम ले लिया है, और 7 दूना 14, 25 और 14 कितना 39, अब रहने दो, 11 को 39 से गुना 429 आएगा, कितना आएगा 2 से भाग करके 214.5 सेंटीमीटर से। ये सीबीएसई में कई बार रिपीट कर गया, डिट्टो सेम क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का है, ओके, और बाकी जो है बिहार रोड को तो लॉन्ग टाइम में कई बार पूछा 5 नंबर में, ठीक है। अच्छा इसी टाइप में सवाल सुनना, इसी टाइप में सवाल में एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, सुनो, ये तो हम हटा ही देंगे, ये 15.5 दिया था ना, कितना दिया था, अब एक बार का कर दिया क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन में सुनो ना, इसी क्वेश्चन में क्या कर दिया, 15.5 ना देकर 15 दे दिया, अब तुम 15.5 दिया तो 3.5 घटाओगे तो 12 बचा, अब 15.5 देकर के इतना देकर के 15 दिया, 15 दिया हाइट, तो 15 में से तुम 3.5 घटाओ तो 11.5 बचेगा। अब वहां पे रूट में थोड़ा आ जाता है, और रूट स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट टूटता नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट तोड़ना पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन है, दिखाता हूं, देखो दिया हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो वही सवाल है, रिपीट किया हुआ, रिपीट वही सवाल है, हटा रहा हूं मैं इसको, ऑलरेडी तुम इसको जानते हो, ओके इसको हटा रहा हूं मैं, ओके गाइस, या ये सवाल है, ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, हाइट दे दिया 5, क्या दे दिया, अगर स्क्वायर रूट नहीं टूटेगा, तो सीबीएसई में कई बार हमने देखा है, सीबीएसई में क्या करता है कि कोई वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है ना, जिसमें रूट अंडर आ गया, तुम्हारा रूट अंडर आ गया 119, कितना आ गया 119, ओके, तो उसका वैल्यू स्क्वायर रूट में तुमको दे देगा, तुमको ब्रैकेट में करके दे देगा कि यूज रूट अंडर 119 का वैल्यू इतना यूज करो, तुमको परफेक्ट स्क्वायर रूट तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी उसका वैल्यू दे देता है, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो, ठीक है, प्रोवाइड कर देता है। तो देखो इसका रेडियस भैया डायमीटर से, अब इस बार क्वेश्चन देखो, ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा हुआ है, वहां पर खाली उसका नाम दे दिया था कि ये एक लड़का का नाम है हमीद नाम का, एनसीईआरटी में लिया हुआ है, हमीद नाम का एक लड़का है, उसके पास एक खिलौना है, एक लट्टू है, एक टॉय है जो इस शेप का है, ओके, उसका हाइट टोटल 5 सेंटीमीटर है, और उसका डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है, डायमीटर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर व्यास, अब डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है, डायमीटर को पहले पॉइंट हटाकर काम कर लो, पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट हटाओगे, कभी गलती हो तो पूछना, पॉइंट आकर 10 काट दो 5 5 7 35 5 10 7/2, ये डायमीटर है। अब रेडियस निकालना है तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7/4 हो जाएगा, आधा कर दो और, ओके। तो कभी भी सवाल में तुमको इस मेंसुरेशन में कभी कोई सवाल बनाना हो ना, तो डेसिमल हटा के काम किया करो, दशमलव हटा के काम करो तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा और तुम गलती भी नहीं करोगे, ठीक है। तो भैया 7/4 हो गया, अब तुमको हाइट निकालना है, क्या निकालना है, तो रेडियस हो गया 7/4, टोटल ये हो गया 5 टोटल हाइट, तो हमको तो यहाँ से ना हाइट चाहिए, यहाँ तक ना, ओके, हमको सिर्फ ये हाइट चाहिए, तो ये हाइट निकालने के लिए क्या करोगे, 5 में से इस रेडियस को माइनस करना पड़ेगा, सेम कर लो, तो 5 में से 7/4 घटा दो, 13/4 हुआ, अब एल निकाल लो, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, 13/4 का होल स्क्वायर, 7/4 का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 49 और 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर रूट ले लिया, तो जोड़ो तो 218, अभी 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4,
और रूट 218 का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। 218 का वैल्यू 14.8 होता है, 14.8। अब तुमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो तुमको अप्रोक्सीमेट करके निकालोगे, तुम जानते हो 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 होता है, कितना होता है? और 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 196 और 225 के बीच में नहीं तो 14 पॉइंट समथिंग, ओके, तो 14.8 लोगों क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर निकाल दिया मैंने। अब काटो इसको तो 3.5 सेंटीमीटर आएगा, 3.7 सेंटीमीटर, ये आया एल, क्या आया? अब हमको एरिया, अब एरिया निकालना है, तो एरिया भाई टोटल सरफेस एरिया 2 पाई स्क्वायर, माने कि टोटल सरफेस निकालने के लिए हेमिस्फीयर का सीएस है और कोन का सीएस है, जिनको जोड़ दो, कॉमन ले लो, फिर इसे काट दो, 3.7 काट के आंसर आ जाएगा, ये गुना कर लेना तुम काट के 39.6 सेंटीमीटर। ये भी लॉन्ग टर्म में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, एसएससी वाले को भी पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का डिटो क्वेश्चन पूछ देता है, डिटो, ये दोनों क्वेश्चन है। मन काम का क्वेश्चन सब हम करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन में आप देखो, ये तुम्हारा क्या है? सिलेंडर, जल्दी बताओ क्या ये सिलेंडर है। अब तुमको क्या बोल दिया? दो चीज पूछ सकता है, या तो एरिया या तो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पूछा था हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम जोड़ दोगे, सीधे सीधे आयतन पूछेगा तो। लेकिन अगर एरिया पूछा तो इस दो ऊपर में भी तो है ना, ऊपर भी तो है और ऊपर भी है ना, तो पहले तो लेना पड़ेगा सिलेंडर का सीएस है, क्या लेना पड़ेगा? और ऊपर का एक सर्किल लेना पड़ेगा, एक सर्किल पाई स्क्वायर। किस किस को पेंट कर सकते हो भाई? इस तरह का तुमको सॉलिड है, ओके, इस तरह का सॉलिड है, किस किस को पेंट कर सकते हो? पेंट ऊपर वाला भी कर सकते हो, सीएस भी कर सकते हो। तो ये तो ऊपर वाला पाई स्क्वायर होगा, ये वाला 2 पाई आरएच होगा, ओके, 2 पाई आरएच, और नीचे वाला हेमी, इस पर नीचे वाला ये 2 पाई स्क्वायर, तो 2 पाई स्क्वायर ऊपर पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर और 2 पाई जोड़ दोगे तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब सुनो, हाइट दे दिया टोटल कितना, टोटल हाइट कितना दे दिया? 24.5 सेंटीमीटर, यहां तक, यहां से स्टार्ट किया यहां तक दे दिया कितना? 24.5, और रेडियस दे दिया है इसका कितना? 10.5 सेंटीमीटर। तो 24.5 में तुम 10.5 घटा दो तो 14 बचेगा, 14, तो ये हाइट जो बचेगा 14 बचेगा, कितना बचेगा? तो निकालो हाइट का गया 14 बचेगा, ओके। और हमको निकालना है वॉल्यूम, का निकालना है तो वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम जोड़ दो सीधे सीधे, दोनों वॉल्यूम निकाल के आंसर निकाल दो, कोई दिक्कत? और एरिया निकालना होता तो ये पाई स्क्वायर, ये 2 पाई स्क्वायर और ये कर्व सरफेस एरिया करो 2 पाई जोड़ दो, सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम निकालने के भी जोड़ना पड़ा, एरिया निकालने के लिए भी जोड़ना पड़ा, ओके चलो। लेकिन बोलेगा कुछ में क्या बोलेगा? इसका एरिया निकालने को पूछा तो बोलेगा इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालो, का निकालो। तो फिर वही बात काम वही होगा कि ये पाई स्क्वायर, ये 2 पाई आरएच और नीचे वाला 2 पाई स्क्वायर, सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, पेंट कर सकते हो। ये क्वेश्चन ये है, मैं पहले इसको एग्जांपल देता हूं, मैं 15 नंबर हटा देता हूं, 15 नंबर नहीं लिखेंगे, एग्जांपल है ये सब एग्जांपल है तुम्हारे लिए। कैलकुलेशन करना किसका काम है? सब कैलकुलेशन करना किसका काम है? हाँ, ये कैलकुलेशन कर लेना, काट कुट करके लिख लेना जो भी आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा इसका आंसर मैं गुना भाग कर देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगा तुम लोग को, कहेंगे तुम लोग तो बहुत ज्यादा ही है ना। कहाँ गया बाबू कैलकुलेटर? बोलो 33 से 21 गुना करो, चलिए बताओ, गुना करके लिख देते हैं। 441 गुना 33 कितना हुआ? 1414, 553, 2 से भाग करो, भाग करो 2 से, भाग तो ये ना कितना? 72 76.5, कितना आंसर है बताओ तो बाबू? 72 76.5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया इसको, ओके, ताकि नोट्स मिलेगा ना तो तुमको उसमें नोट्स में पूरा रहेगा, इसलिए नोट्स मिलेगा तुमको। चलो आ जाओ, उसके बाद बोल नहीं सकते हो अभी कुछ भी, बस आधा घंटा का कहानी और है, टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा अच्छा से, ओके। नोट्स बना रहेगा। फिर देखो इसमें इस शेप का, इसको दो, गुलाब जामुन इसी शेप का होता है, गुलाब जामुन, अरे गुलाब जामुन इसी शेप का होता है, बीच में सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर, क्या बोला? बीच में सिलेंडर, अब दो हेमिस्फीयर, अर्धगोला, बीच में बेलना, बेलन होगा, बेलनाकार, और दोनों किनारे पे अर्धगोला, ओके, वाटर पेन। हाँ, तो ऑफिस में बैठने के लिए बोलो ना, बस हो गया, ओके। तो दोनों तरफ क्या होगा? हेमिस्फीयर। तो बीच में ये क्या है? सिलेंडर है, बीच में क्या है? सिलेंडर है, और दोनों किनारे पे क्या है? ये अर्धगोला है, यानी कि हेमिस्फीयर, ठीक है। तो और तुमने सुने हुए गुलाब जामुन का भी शेप यही होता है। और फिर तुमको ये एक और शेप बताता हूँ मैं तुमको, ये कैप्सूल, कौन चीज? मेडिसिन कैप्सूल देखे हो? तो मेडिसिन कैप्सूल भी इसी शेप का होता है, जानते हो? एमसीक्यू में एक बार पूछा भी हुआ है कि मेडिसिन कैप्सूल किस शेप का होता है, उसमें क्या होता है? तो ऑप्शन था कि एक सिलेंडर, वन सिलेंडर, एक वन हेमिस्फीयर, 2 सिलेंडर 2 हेमिस्फीयर, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो एक हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, ठीक है। ऐसा एमसीक्यू पूछा हुआ है, सीबीएसई वाले को भी पूछा हुआ है, बिहार वाले को भी पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए बता दें। अब सुनो, इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, क्या दे सकता है? सुनो, क्या पूछ सकता है? इसका वॉल्यूम पूछेगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम और 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, यानी कि दो एक स्फीयर बन जाएगा, 4/3 कर दो, 2/3 पाई क्यूब, 2/3 पाई क्यूब, 4/3 पाई क्यूब, और एक दोनों का जोड़ दोगे, खत्म, टाटा बाय बाय, ओके। एरिया पूछेगा, बोले इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालो, क्या निकालो? तो एरिया निकालने का क्या होगा? इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका 2 पाई स्क्वायर, इसका 2 पाई स्क्वायर, अंदर वाला तो नहीं प्रिंट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 पाई, जोड़ दो आंसर आ जाएगा। मुद्दा क्या जानते हो? क्वेश्चन में पूरा हाइट देता है, पूरा हाइट, समझा? पूरा हाइट कितना दिया हुआ है? 90, और मुझे चाहिए सिलेंडर का हाइट, किस हाइट चाहिए? सिलेंडर का हाइट कहां से आता है बताओ, कहां से आता है बताओ?
यहां से ना हाइट है, ये सिलेंडर हाइट यहीं से ना, और सिलेंडर का हाइट यहीं से ना यहाँ तक लोगे, ये ना लोगे, यहीं तक लोगे। तो तुमको पहले क्या करना पड़ेगा, ये हाइट ये रेडियस मिला करके घटाना पड़ेगा। तो रेडियस अगर दिया हुआ, कितना रेडियस दिया हुआ, रेडियस 21 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, तो ये 21 और ये 21, 21 21 42, तो 90 में 42 का करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब जाकर तुमको सिलेंडर का हाइट मिलेगा। ओके यार चलो, तो मैंने कर दिया 90 में से 42 घटा तो 48 सेंटीमीटर, और हमको टोटल सरफेस निकालना है तो 2 पाई r और उसका 2 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ दो। और वॉल्यूम निकालना है, अगर क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ओके वॉल्यूम निकालना है तो दोनों क्या करोगे, दो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और एक सिलेंडर का वॉल्यूम जोड़ दो सीधे। ओके क्लियर, आ जाओ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गुलाब जामुन वाला ही सवाल है। कौन वाला सवाल बताओ, नहीं गुलाब जामुन नहीं, गुलाब जामुन आगे आएगा। ये बोले कि एक कैप्सूल है जिसका ये पूरा लेंथ जो है 14 मिलीमीटर है, कितना बताओ 14 मिलीमीटर, इसका डायमीटर दिया हुआ था 5 मिलीमीटर, तो बताओ 2.5 मिलीमीटर ये होगा, 2.5 मिलीमीटर। तो अगर हाइट चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ओके 14 में से 5 का करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, 2.5 इधर 5 घटाना पड़ेगा, तो 9 मिलीमीटर, तो 9 मिलीमीटर लिख दिया। हाइट कितना हो गया 9 मिलीमीटर। ओके समझे, और उसका तो हमको इसका एरिया चाहिए, तो फिर इसका 2 पाई r, इसका 2 पाई r स्क्वायर, इसका 2 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर, जोड़ दो आंसर, एरिया निकालना तो वही कर दिया, 4 पाई r स्क्वायर 2 पाई r कॉमन ले लो, आंसर वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर में लिखोगे। ठीक है, ये मैं इसको, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं फालतू को क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं। ओके ये भी अब देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया था तुमको। अब बच्चों को क्या लगता है, सुनो ये क्वेश्चन है, ये एक सिलेंडर था, सिलेंडर ऐसे नहीं बोलो, ये सिलेंडर था, ऐसा सिलेंडर था, इस बीच से एक हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया गया, इससे भी काट के निकाल दिया गया। अगर तुमको वॉल्यूम पूछेगा, इसका क्या पूछेगा, रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम बताओ, तो क्या करोगे, एक सिलेंडर के वॉल्यूम में से 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम घटाना, और 2 हेमिस्फीयर यानी कि एक स्फीयर घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन एरिया निकालने पूछा ना, तो इसका कर्व सरफेस लोगे, और अंदर में तुम्हारा एरिया बढ़ गया ना, तो अंदर में कर्व सरफेस एरिया अर्धगोला का, इधर भी अर्धगोला का, जोड़ना पड़ेगा, तो एक 2 पाई r स्क्वायर, एक 2 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर में 2 पाई r स्क्वायर करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ओके तो भैया 2 पाई r में 4 पाई r स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और हाइट दोनों का सेम है, रेडियस दे दिया, रेडियस दे दिया, फिर आंसर निकालो। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आ जाओ ये क्वेश्चन। ओके देखो, ये सिलेंडर है, इसमें कौन है, ये शंकु है, काट के निकाल लिया गया, क्या कर लिया गया, वॉल्यूम बोलेगा तो पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम से 2 कौन का वॉल्यूम घटा दोगे। अब एरिया पूछेगा, क्या पूछेगा, एरिया बहुत कमाल का, यहाँ मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है, इस सवाल का एरिया बहुत कमाल का है। एरिया कैसे निकालोगे जानते हो, बहुत कमाल का एरिया, सुनो बता रहे हैं क्या करोगे, एरिया निकालने के लिए तुम पूरा क्या कि ये तो काट के निकाल लिया गया ना, ए बाबा ये तो होल ना हो गया, ये होल ना हो गया, कुछ नहीं है, ये होल हो गया, दो ये क्या हो गया, बताइए क्या हो गया, होल हो गया, ये होल है, समझ रहे बेटा, क्या बताओ, ये होल हो गया, ये अंदर में होल हो गया, ये मैं कलर ब्लैक है क्या, ये ना ग्रीन अब पता चला है, अब सही है, वही है ना, वही नहीं है, वही नहीं, ग्रीन है, जो अभी बैकग्राउंड पीछे वही वाला होना चाहिए, ब्लैक है ये यार, हम अभी लिए तो ब्लैक, वही तो है यार, ब्लैक नहीं है, वही सही था, ब्लैक नहीं है, वही ग्रीन है, पता नहीं चला तुमको यहाँ पर, इसलिए ये होल है, ठीक है। अब सुनो, तो केवल सुनो बाबा एरिया पेंट जो करो तो केवल इसमें पेंट करोगे, इसमें पेंट करोगे, इसका एरिया निकालना बहुत कमाल का क्वेश्चन है, सीबीएसई वाले पूछ सकता है। ओके एरिया कैसे निकालो बताता हूँ, सुनो क्या करोगे, इसका तो सिलेंडर का पहले कर्व सरफेस लेना पड़ेगा, 2 पाई r h तो लेना पड़ेगा। ओके उसके बाद ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं रिंग, क्या बोलते हैं इसको, रिंग, इसमें तुमको कौन का रेडियस अलग देगा और सिलेंडर का रेडियस अलग देगा। ठीक है, इस रिंग का एरिया एक बार ऊपर एक बार नीचे, 2 रिंग का एरिया निकालना पड़ेगा। रिंग का एरिया क्या होता है, पाई बड़ा r स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 2 से गुना कर दो, तब जाकर जोड़ोगे, तब जाकर टोटल एरिया मिलेगा। और उसके बाद ये तो इसका हो गया, फिर अंदर में जो छेद हुआ उसका भी तो होगा ना, अंदर में जो होल हुआ है कोन का, तो कोन का CS है, क्या चीज CS है, तो एक CS है, 2 CS निकालना पड़ेगा। तो टोटल एरिया निकालने के लिए सीबीएसई वाले का सवाल आ सकता है। ओके टोटल एरिया निकालने के लिए इसका सिलेंडर का CS है 2 पाई r h, ओके 2 कोन का CS है पाई 2 पाई r l, और उसका इसका एरिया ये वाला रिंग का, 2 रिंग का एरिया 3 बार जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बोलो, 2 पाई r h कैपिटल H, ओके बड़का ले लो ना, 2 पाई r h, किसका 2 पाई r h बताओ, सिलेंडर का, ओके प्लस इस कोन का था पाई r l, क्या हो पाई r l 2 ना, और उसका रिंग का एरिया कैसे 2 पाई बड़ा r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर, ये इतना लोगे तब जाके तुमको एरिया मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तब एरिया मिलेगा, टोटल एरिया। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालने तो कुछ नहीं है,
पूरा इसमें से क्या करोगे, पूरे सिलेंडर में से 2 कोन का वॉल्यूम घटा दो। इस सवाल में हम वॉल्यूम ही निकाले हैं, क्या निकाले, क्या बोलो, क्या निकाले, वॉल्यूम ही निकाले हैं। हटाओ। ओके गाइस, मैं कर दिया। तो सिलेंडर के लिए हाइट दे दिया, रेडियस दे दिया, अलग अलग रेडियस दिया, इसका भी हाइट रेडियस दे दिया। तो बड़ा वॉल्यूम में से छोटा वॉल्यूम का कर 2 कोन का वॉल्यूम घटा दिया, आंसर निकाल दिया। क्लियर हो गया। तो इसका एरिया बहुत कमाल का था, मैं हटा देता पहले। जो क्वेश्चन अच्छा है उसको मैं बता रहा हूँ बढ़िया से, क्योंकि इसी पे सवाल सब आता है। बस कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है। ओके, आधी सवाल तो अभी करवाइए दिया ना, इस सवाल अभी बताइए दिया, ये सवाल कराइए दिया, इसको तो रखने का कोई मतलब नहीं, फिर भी चलो देख लेना तुम लोग। ये सवाल करिए ना भी, हटा ही देता है, हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, एक ही है पजामा, पजामा रे वो पजामा, ये पतलून है, इंग्लिस्तानी सुने ना, ये वाला भाई पतलून है ये, ठीक है, पजामा। अब इसमें क्या है, सुनो सुनो, एक कौन था, सुनो, एक सिलेंडर था, क्या था, इस सिलेंडर से कौन काट के निकाल लिया गया, क्या कर दिया गया, अब बच्चा, अब कौन काट के निकाल लिया, तो कौन नीचे वाला तो नहीं बचेगा, ये वाला काट के निकाल लिया, ठीक है। अब बोले ऐसा कर्व सरफेस निकालो, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस तो जुड़ना पड़ेगा 2 पाई, और नीचे वाला सर्किल का एरिया जुड़ना पड़ेगा पाई स्क्वायर, और अंदर में जो कौन काट के निकाले उसका कर्व सरफेस एरिया यानी पाई जुड़ जाएगा, 3 ठो जुड़ना पड़ेगा, 2 पाई आर एच सिलेंडर का, नीचे वाला एरिया पाई स्क्वायर, और अंदर का सिलेंडर का जो कौन जो काट के निकाले उसका पाई आर एल, तो 3 को जोड़ना पड़ेगा, लिखा हुआ जो है 2 पाई एच सिलेंडर का, पाई स्क्वायर ऊपर वाला सर्किल का एरिया, ओके, और नीचे वाला पाई एल जो काट के निकाले, तो एरिया बढ़ गया। लेकिन ये वॉल्यूम निकालने के लिए बोलता, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से कौन का वॉल्यूम घटाना पड़ता है, यही खास बात है। क्लियर हो गया। एल निकालो, पहले एल निकाल करके काम कर लो, कोई दिक्कत, जो हाइट सिलेंडर का भाई हाइट कौन का होगा। ओके, मैंने कल क्वेश्चन कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन भाई, कौन को यहाँ यही तो चीज कर लिया भाई, तो लिया यहाँ अच्छा से बना हुआ है, यहाँ पूरा सॉल्व है, क्या बाबा, ये सॉल्व है, मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, 2 सवाल इस पे दे दिया, लो सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब है, कोई बोलेगा नहीं बाबा। ओके, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सुनो, ये खिलौना है जिसमें ये कौन है, और नीचे वाला जो है हेमिस्फीयर है, क्या है बताओ, हेमिस्फीयर है। अब बड़का सा सिलेंडर है, उसके अंदर पानी भरा हुआ था, पानी इस खिलौना को, इस लट्टू को उसके अंदर डुबा दिया गया, डुबाने से इसके बराबर वॉल्यूम जो होगा कोन का और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, कंबाइंड वॉल्यूम, उतना पानी बाहर गिर जाएगा। तो बोले बचा हुआ पानी कितना, बचा हुआ कितना पानी इसमें, तो पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई रिक्वायर्ड वॉल्यूम यानी जितना वॉल्यूम निकालना है, तो पहले हाइट निकालो, कौन का हाइट, किसका हाइट, टोटल 25 है, यहाँ से तक कितना है बताओ, रेडियस 7 है, 25 में 7 घटा तो कितना बचेगा, ये हाइट कौन का हाइट बचेगा ना, 25 में 7 घटा दो 18 बचेगा। ओके, तो मैंने निकाल दिया। रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या करोगे, बेलन के आयतन में से दोनों वॉल्यूम के आयतन को, दोनों के वॉल्यूम के आयतन को क्या करोगे, जोड़ के घटाना पड़ेगा। कैलकुलेशन कर लो, कॉमन लेकर काम करो तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आंसर का। ये भाई वाला, हाँ ये गुलाब जामुन वाला, कौन वाला, गुलाब जामुन वाला, ये भाई टोटल हाइट 5 दिया है, आइए सुनो, डायमीटर दिया था 2, इसका डायमीटर दिया था 2.8, कितना दिया था, तो 1.4 रेडियस इसका होगा, 1.4 रेडियस इसका, तो 1.4 जोड़ोगे और 5 में घटाओगे, 5 में से 2.8 घटाओ तो 2.2 हो जाएगा, तो लिखा हुआ है, तो 5 में 2.8 घटाओ 2.2 हो जाएगा। अब बताओ टोटल वॉल्यूम चाहिए, टोटल वॉल्यूम चाहिए, क्या करोगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में 2 ठो गोला, अर्धगोला का वॉल्यूम जोड़ना पड़ेगा, वॉल्यूम आयतन निकलना, 45 गुलाब जामुन है सर, क्या वो, तो 45 से गुना कर दोगे, 45 मैंने क्या कर दिया, पहले को 45, और उसके बाद सुनो बता रहा है, बोला है कि उसमें 30% चाशनी है, सिरप है, 30% क्या है, माने जो गुलाब जामुन है ना, गुलाब जामुन जितना वॉल्यूम है ना, उसका टोटल वॉल्यूम का 30% उसका क्या है, चाशनी है, 30%। ओके, सिरप वॉल्यूम इज, तो उसका चाशनी का हमको आयतन निकालना है 30% है ना, तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया, अर्धगोला 2 अर्धगोला, तो 1 गोला हो जाएगा, तो 4/3 पायर क्यूब है ना, और ये पायर स्क्वायर हो गया, तो सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, जोड़ दिया, और उसका 45 गुलाब जामुन कितना है, और उसका 30% ही चाशनी है, 30% है 30/100 है ना, सबको इकट्ठा करके टोटल निकाल दिया, गुना करोगे और उसका वैल्यू निकालोगे, कैलकुलेशन करके करीब ये कितना आ जाए बताओ, 33.8 18.4 हो जाएगा, लगभग 338 एनसीईआरटी का क्वेश्चन, डिटो सेम, प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट्स तुमको मिल जाएगा, डोंट वरी। क्लियर हो गया। ओके, ये सवाल तो आप समझ में आ ही गया होगा ना, इसका कंसेप्ट देना था मुझे, मैंने बहुत सारा सवाल कर दिया हिंदी में, ही बच्चा सब हिंदी के लिए, ठीक है, देख लो सेम सवाल है, ये टोटल कॉस्ट है, छोड़ो कॉस्ट उसका, छोड़ो आंसर खाली एग्जांपल है, कॉस्ट पूछा तो निकाल लो, कोई मिटाना ना गाइस, देख लो इस तरह बनाना हिंदी में, देख लिया, ये एक क्वेश्चन है, ये पेन स्टैंड देखो, इस टाइप का पेन स्टैंड, इस टाइप का पेन स्टैंड देखो, एक क्यूबॉइड था, ऐसा क्यूबॉइड था, इसमें पेन रखने के लिए, क्या रखने के लिए, पेन रखने के लिए 4 को कोनिकल होल कर दिया, कोन, ओके,
तब बताओ वॉल्यूम निकालना है तो पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोण का वॉल्यूम क्या कर दो, घटा दो, बस लिखा हुआ है तो घटा दो, पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोण का वॉल्यूम घटा दो, कंसेप्ट खाली लेना बस। ओके ये तब जानिए क्या, ये गोले की संख्या, कभी भी नंबर निकालना हो ना तो डिवाइड कर दिया करो, नंबर निकालना तो ये सब जानते हो, चलो हटाओ। ओके भाई जो बताया था अभी वे सवाल अभी नहीं बताए थे, जो पानी गिर जाता है वही वाला, हाँ वही सवाल है ये, चलो कैलकुलेशन है भाई जो अभी बताया था, अभी सेम क्वेश्चन है। ओके चलो अब आ जाओ अगला एक्सरसाइज पे। ए बाबा सुनो, ये थ्योरी यहां से अब नया थ्योरी आया है, लो ओके मैंने कन्वर्जन पे सवाल है, कन्वर्जन पे, कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो। ए बाबा सुनो, अब सुनो इस टाइप का सवाल था, लास्ट टाइप का है, सुनो इसमें तीनों सॉलिड को पिघला दिया गया, ये एक गोला था, ये एक गोला था, ये गोला, तीनों पिला के बड़ा का गोला बना दिया गया। अब तीनों का रेडियस दे देगा तो बड़ा का रेडियस निकालने के लिए बोलेगा। कई बार क्वेश्चन क्या करता है, सुनो गौर से बता रहा हूँ, तीनों को पिला के बड़ा गोला बनाया गया, तीनों का रेडियस देगा तो बड़ा का रेडियस निकाल लोगे, क्या करोगे, तीनों का वॉल्यूम जोड़ के बड़ा के वॉल्यूम के बराबर कर दोगे। ओके तो आराम से तुम फॉर्मूला लगा करके आर निकल जाएगा। कभी कभी क्या करेगा, बड़ा का भी रेडियस दे देगा और दो छोटा का दे देगा और एक छोटा का छोड़ देगा, तो वही काम करोगे, ऐसे एडजस्ट करके निकाल लोगे। ठीक है तो सुनो, एक का रेडियस दे दिया 5 सेंटीमीटर, एक का रेडियस दे दिया 4 सेंटीमीटर, एक का रेडियस दे दिया 3 सेंटीमीटर। ओके बढ़ यहाँ पे V1 छूट गया क्या, चलो आ जाओ। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दो टोटल। अब बड़का का गोला का था 4/3 पाई r क्यूब, इसका मैंने R1 R2 R3 R लिख दिया, 4/3 पाई R1 का होल क्यूब, 4/3 R2 का होल क्यूब, 4/3 R3 का, ये नाम है R1 R2 R3 नाम है। ओके ये नहीं कि 2 का क्यूब 8 कर दोगे, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है अब 4/3 पाई कॉमन है, समय देखो तो कॉमन है, कॉमन लेकर काट दो। अब R क्यूब, R1 का वैल्यू कितना है 5, R2 का वैल्यू कितना है 4, R3 का वैल्यू कितना है 3, रख दो यहाँ पे, 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 164, 3 का क्यूब 27, जोड़ो 216, 216 6 का क्यूब होता है, 8 का मान 4 6 सेंटीमीटर। आपको बचा क्या सोचता, आपको बचा ये सोचता कि सर ये 5 है, ये 4 है 3 है, तो 5 4 9 3 12 डायरेक्ट कर दो 12, गाल लाल कर देंगे, ये बता समझाना। ठीक है मेरे को बचा ये सोच सकता है ना कि सर ये 5 सेंटीमीटर रेडियस था, इसका 4 था, इसका 3 था, 5 4 9 3 12 कर दिया, निकाला, उतना दिमाग लगा नहीं आया ना, 6 आया, ये तो कमाल है। ठीक है समझ में आना चाहिए बात, ये लेंथ थोड़ी जोड़ा गया है, वॉल्यूम में जोड़ा गया है, ये कमाल क्वेश्चन है। ओके ओके अब सुनो, ओके अब यहां पर क्या है, सुनो ना, इस सिलेंडर को सुनने बोलो, इस सिलेंडर को क्यूब में बदल दिया गया, या ऐसा बोलो कि इसमें से सुन ना, इस कुआं से मिट्टी निकाला गया, उस मिट्टी को ला करके यहाँ पे रख दिया गया। ओके चबूतरा बना दिया गया एक क्यूबॉइड टाइप का, तो इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम बराबर कर दो, बस हो गया। तो डायमीटर 7 मीटर, रेडियस 7/2, हाइट दे दिया 20 मीटर, और दोनों का वॉल्यूम बराबर करके यहाँ से इसका हाइट निकल जाएगा। किसका हाइट, क्यूबॉइड का हाइट, क्योंकि उसका लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ है, तो हाइट निकाल लो, बस हो गया। ये इसी टाइप का सवाल है आता है। हाँ ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब देख लेना, तुम्हारा काम है। हाँ ये उसी टाइप का है, इसमें तुमको रिंग का एरिया देखना पड़ेगा। किसका एरिया देखना पड़ेगा, रिंग का एरिया। हाँ देख लो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये तुम्हारा आइसक्रीम, कौन वाला, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम में दोनों वॉल्यूम जोड़ना पड़ेगा। ओके तुम्हारा बहुत बार कर दिया इसको, चलो हटाओ। नहर वाला सवाल है ये, मैं सबका नोट्स भेज दूंगा, डोंट वरी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब है। ओके गाइस ये टंकी वाला सवाल, कौन वाला सवाल, लास्ट थ्योरी चल रहा है बाबू। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछा हुआ, बिहार बोर्ड में भी, कि एक मिट्टी का कौन है, क्या है, उसको गला करके एक गोला बना दिया गया, एक स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया, इसका वॉल्यूम बराबर कर दोगे, इसका रेडियस दे देगा, इसका हाइट दे देगा, उसका रेडियस पूछेगा निकलने, वही किया देखो, कौन का हाइट दे दिया है, रेडियस दे दिया है, और लेकिन इसका रेडियस, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दो, वॉल्यूम स्फीयर बराबर, वॉल्यूम ऑफ कोन, जो निकालना होगा उसको इधर रखोगे, जो नहीं निकालना उसको उधर रखो। यस तो 4/3 पाई क्यूब, यहाँ से काट करके आंसर निकालो, ये 6 6 6 क्यूब हो जाएगा, 216 को 6 का क्यूब लिख दोगे, और का वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है आ जाओ ये क्वेश्चन सब। अब लास्ट टॉपिक है बाबा, लास्ट टॉपिक, ए बाबा सुनो, लास्ट टॉपिक, ए नहीं बोलो, लास्ट टॉपिक है तुम्हारा शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ कोन, जो बाल्टी होता है ना, बाल्टी क्या करते हैं, कोन से काट के निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। इसमें बस एक सवाल है, देखो ध्यान दो, ये हाइट है, ये एल है, ये बड़ा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है। ओके अब इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, देखो या वॉल्यूम इसका होता है √3 पाई h बड़ा r स्क्वायर प्लस छोटा r स्क्वायर बड़ा r इनटू छोटा r। एनसीईआरटी में इसको r1 r2 बोल दिया, क्या बोल दिया, और इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है पाई l r1 r2 बोल दिया, r1 r2 स्मॉल r1 r2 ले लिया, और कर्व सरफेस एरिया जो होगा इसका कर्व सरफेस एरिया ये वाला। ओके
तो ये हो गया तुमको पाई एल इंटू आर प्लस आर, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ओके, और टोटल सरफेस एरिया अगर पूछेगा तो एक बात ध्यान रहे लड़का, टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो अगर नीचे वाला बंद है ऊपर वाला बंद है तो सीएसए में छोटका पायर स्क्वायर और बड़का पायर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। मान लो कि बाल्टी तुम्हारा ऊपर से खुला हुआ है, मान लो ये ऐसा बोलेगा जोकर की टोपी है, क्या है जोकर की टोपी है, तो नीचे वाला खुला है ना, तो बड़का पायर स्क्वायर नहीं जोड़ना, खाली छोटका पायर स्क्वायर जोड़ना। ठीक है, यही मान लो कि बाल्टी है, उल्टा रहता है बाल्टी। ओके, बस समझे, बाल्टी है तो ये नीचे वाला रहेगा ऊपर वाला नहीं रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा, क्वेश्चन बोल देगा कि ऐसा ऐसा बर्तन है, ऐसा बर्तन, सुनो नहीं बोल रहा, नहीं बोलो, ऐसा बोल दिया कि इस टाइप का बर्तन है, ऐसा इस टाइप का बर्तन है, नीचे से बंद है लेकिन ऊपर से खुला हुआ है, तो नीचे वाला जोड़ो ऊपर वाला नहीं जोड़ोगे। और मान लो दोनों बंद है, बाल्टी ही है तो ऊपर वाला एरिया जोड़ना पड़ेगा, नीचे वाला एरिया जोड़ना पड़ेगा, लेकिन एल निकालना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है, रूट अंडर एच का प्लस आर में से आर माइनस स्क्वायर। ओके, अब मैंने फॉर्मूला सीएसए का लिख दिया यहाँ पे। अच्छा एक बात तो सुनो, सीएसए का एक फॉर्मूला और होता है, जैसे पाई अंदर गुना कर दो, पाई आर पाई आर, ये हो गया तुम्हारा 2 पाई आर बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये बन गया तुम्हारा सर्कमफ्रेंस परिधि। ओके, C1 प्लस C2, ये भी काम आता है कभी, लेकिन हम लोग यही याद रखना, टेंशन मत लेना। यहाँ ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यह है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखो, नीचे वाला सर्कल का एरिया, छोटा सर्कल का एरिया, बड़ा सर्कल का एरिया। अब एक सवाल है, बस एक ही सवाल है जो एनसीईआरटी में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये है बकेट के लिए। बकेट के लिए दो, जब बाल्टी लोगे, क्या लोगे, बाल्टी लोगे, तो बाल्टी में ऊपर वाला मुंह खुला रहता है ना, तो ये सिर्फ नीचे वाला एरिया जोड़ो, ऊपर वाला एरिया नहीं जोड़ो, टोटल सरफेस एरिया के लिए। ठीक है, चला जाओ, सुनो क्वेश्चन क्या बोला है कि बड़ी वाली सिरों की त्रिज्या दी है 56 सेंटीमीटर, डायमीटर दे दिया 56 सेंटीमीटर, और ऊपर वाला दे दिया 14 सेंटीमीटर। बड़ा आर हो जाएगा 56 का आधा 28, छोटा आर हो जाएगा 14 का आधा 7 लिख दिया, और हाइट दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना तो फॉर्मूला देख लो, वॉल्यूम हाइट दिया हुआ है सब, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई एच, बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर, बड़ा आर इंटू छोटा आर। अब देखो बड़ा आर का वैल्यू कितना 28, पहले देखो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू सॉरी एच का वैल्यू 45 दिया हुआ है, बड़ा आर का वैल्यू 28 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 28 इंटू 7। अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुमको तो तरीका बता रहा हूँ, 28 का स्क्वायर करोगे तो तुम तोड़ने जाओगे तो लंबा हो जाएगा, तो क्या करो इसको 28 इंटू 28 लिख दो, 28 इंटू 28, इसको 7 इंटू 7, ऐसे 28 इंटू 7 दिखाता हूँ करके, देखो दो यहाँ ए बाबू रे बोलो 1/3 22/7 45 28 इंटू 28 28 इंटू 7 और 7 इंटू 7। अब देखो एक साथ यहाँ ले लो, एक साथ यहाँ, एक साथ कॉमन है, साथ कॉमन लो तो आसान हो जाएगा, एक साथ यहाँ, एक साथ यहाँ, एक साथ यहाँ, दो साथ कॉमन आ जाएगा, कितना साथ कॉमन आ जाएगा 7, 7 कॉमन ले लो, और यहाँ 7 चौका 28, 7 चौका, अरे ये 7 चौका 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7 इंटू 7 एकम 7 हो गया। ओके, अब आराम से इधर जो 1/3 22/7 और उसका 45 हो गया, कुछ कट रद्द कर दो, काट कर लो, 3 5 15 45, ऐसा गुना कर लो, ये हो गया 22 15 7 और ये 16 4 20 20 1 21, ये 21। अब गुना कर लोगे तो ये करीब आंसर जाएगा, करीब नहीं पक्का पक्की 48,510 सेंटीमीटर आएगा। इतना एनसीईआरटी का सवाल बना के आंसर तक याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, आंसर तक याद होना चाहिए भाई। 48,510 सेंटीमीटर क्यों लिखा हुआ है, कॉमन ले लो तो आसान पड़ेगा। ठीक है, तरीका समझाया तुमको, अगर स्क्वायर आता तो स्क्वायर तोड़ के भी बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमने एक तरीका बताया तुमको आसान करने के लिए। अब एरिया निकालना है, क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्या करोगे एल निकालना पड़ेगा। बोले एल दिया हुआ है, एल इक्वल टू होता है एच का प्लस बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, मैंने बड़का आर में से छोटा आर को घटा करके स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो एच कितना है 45 का स्क्वायर, बड़का आर 28, छोटा आर 7, 28 में 7 तो 21, 21 गुणे 21, 45 गुणे 45, 21 गुणे 21। अब इसमें भी देखो, अब तुम यह 45 का स्क्वायर करोगे, 45 का स्क्वायर करोगे तीन लंबा आ जाएगा। ओके, 21 का स्क्वायर तो और लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा कॉमन ले लो, कॉमन लेने का तरीका सिखाता हूँ। 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है, 3 कॉमन आएगा, 2 को 3, 2 3 कॉमन ले लो, तो 15 45 15 45 7 21 7 21। अब 2 3 रूट से बाहर आ जाएगा, आइए 15 15 225 हो जाएगा, 750 हो जाएगा, 50 जोड़ 274, इस रूट अंडर 274 का स्क्वायर रूट होता है 16.55। अब गुना कर दो, लेंथ आ जाएगा, एल निकल गया, ये एल निकल गया स्लैंट हाइट, तो अब एरिया निकाल सकते हो सी से पाई एल इंटू आर प्लस आर। ओके, अब कैलकुलेशन करो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एल की जगह रख दोगे 49.65, अब बाकी आर प्लस आर 28 बरका 28 7 जोड़ दोगे, ये आंसर है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कुछ नहीं बोला, खाली बोला फर्स्ट टर्म है तो पूरा जोड़ दोगे, बरका छोटा पार स्क्वायर भी है, बरका पार स्क्वायर भी, कुछ नहीं बोल रहा है, बकेट है तो सीधे जोड़ दोगे। ये वैल्यू तो निकाल ही चुके हो, ये तो निकाल ही चुके हो, तो ये निकाल इसको रख दो यहाँ पे। अब बाकी पाई कॉमन ले लो, बरका छोटा स्क्वायर बरका स्क्वायर, कैलकुलेशन करके कॉमन लेकर काट दिया यहाँ पे कॉमन लेकर काट दिया, 2 7 कॉमन ले लिया, और 1 इंटू 1 4 इंटू 4। ओके, 16 16 1 17 हो गया, और उसका काट के आंसर निकाल दिया। ओके, ये आया 79.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइम में सीधी सीधी पूछा हुआ है, सीधे सीधी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सवाल तुम्हारा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि उसका सर्कमफ्रेंस दे दिया 18 सेंटीमीटर, या सर्कमफ्रेंस 6 सेंटीमीटर दे दिया, तो एल दे दिया 4 सेंटीमीटर, तुम यहां से क्या करो, आर निकालो पहले, बड़ा आर,
बड़ा निकालने के लिए 18/2 पाई, तो दूसरा कर दो 9/पाई, छोटका निकालना 3/पाई, अब वैल्यू पुट कर दो इसी में। एक और तरीका है कि C1/C2 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जो लगाना है। ओके, ये सवाल तुम्हारा एनसीईआरटी का है, एग्जांपल देख लोगे, मैं एग्जांपल ही लिख देता हूं। ओके, टोटल सफिशिएंसी का निकालना है, ठीक है। ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, ये तुम्हारा एक्सरसाइज का मैंने थ्योरी बता दिया, मेरा काम है बस खाली तुमको गाइड करना। ओके, चलो ये हो गया, ये सब क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी का। ये सवाल भी एनसीईआरटी का वही सवाल है क्या? वही है भाई, टोटल वही है, बड़ा सवाल है। ये क्वेश्चन है जो सब बहुत बड़ा है। देखो इसमें क्या करोगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको इसमें से एक फर्स्ट टर्म काट के निकाल दिया गया और उसको तार में कन्वर्ट कर दिया गया, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने, तुम इसको देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने पूरा इसको खत्म कर लिया। ओके गाइस,